ओके सो नेक्स्ट है बेसिकली द प्रोटेक्शन सिस्टम. ओके वी सब बढ़िया ट्रीटमेंट मिल रहा है, सब बढ़िया ट्रीटमेंट मिल रहा है, ट्रेनिंग में भी. तो अच्छा ट्रीटमेंट दे रहे कि हम वहाँ पे आएंगे तो आप लोग भी कोऑर्डिनेटर. Okay, so the next is basically why protection is required. Okay, protection system की requirement क्यों है सब stations के लिए. So that basically कोई डिस्कस करना चाहेगा why protection system is required for its substations. बिना प्रोटेक्शन के भी तो चीज़ें चल सकती हैं. फॉल्ट डिटेक्ट और आइसोलेट करने. यस. फॉल्ट डिटेक्ट और आइसोलेट करने के लिए. ओके ठीक है. बेसिकली जो भी फॉल्ट्स आर इनविटेबल, मतलब आप कोई भी अगर सिस्टम चला रहे हो सो फॉल्ट वहाँ पे आएगा ही आएगा. ठीक है ना, कोई भी 100% ऐसा सिस्टम नहीं होगा जहाँ पे आपका फॉल्ट होकर नहीं होगा. ओके सो मेन पर्पज़ है कि जो भी फॉल्ट है उस फॉल्ट से आपके डिवाइसेस को या आपके सिस्टम्स जो वहाँ पे लगे हुए हैं उनको बचाना. ठीक है, उस फॉल्ट कंडीशन से, प्लस उसको मिनिमम टाइम में उस चीज़ को वापस से रिस्टोर करना. ठीक है ना, ताकि जो आपका सिस्टम है वो कंटिन्यूसली, ठीक है, अच्छे कंडीशन में काम करता रहे. ओके सो दैट्स बेसिकली व्हाई प्रोटेक्शन इज़ रिक्वायर्ड. सो फिलोसफी बेसिकली आपका प्रोटेक्शन सिस्टम का यही होता है कि फॉल्ट को जो है जितना भी पॉसिबल आपके क्विकली जितना भी पॉसिबल हो, यानी कि मिनिमम टाइम में उस फॉल्ट को डिटेक्ट करना. ठीक है, देन उस फॉल्टी सेक्शन या फॉल्टी डिवाइस है उसको आइसोलेट करना. ठीक है, और जो आपके हेल्दी पार्ट्स हैं उनको इन सर्विस रखना. ठीक है, एंड प्रोवाइड बैकअप या इफ़ लेट्स से अगर आपका जो फॉल्टी सेक्शन है या फॉल्टी डिवाइस है, ठीक है ना, उसके कंडीशन में उसका फिर बैकअप को एक्टिवेट करना. ठीक है, सो मेन पर्पस आपका फिलोसफी अगर बात करें आपके प्रोटेक्शन सिस्टम का तो वही है कि मिनिमम टाइम में फॉल्ट को आइसोलेट करना. वो फॉल्ट अगर किसी सेक्शन में है तो उस सेक्शन को आइसोलेट करना, डिवाइस में है तो डिवाइस को आइसोलेट करना. ठीक है, और जो बाकी हेल्दी सेक्शन है उसको इन सर्विस रखना. ठीक है, सो बेसिकली दो तरह के प्रोटेक्शन हो सकते हैं आपके सिस्टम्स में, एक प्राइमरी और एक बैकअप. ओके, प्राइमरी जो आपका बेसिकली मेन प्रोटेक्शन जो है वो सारे एलिमेंट्स को जो प्रोवाइड किया गया है वो लेट्स से अगर आपका प्राइमरी प्रोटेक्शन फेल हो जाता है, ठीक है, उस कंडीशन में आपका बैकअप जो है वो काम करना. सो जनरली उस कंडीशन में ऐसा लेट्स से कि आपके दो फीडर हों एज अ बैकअप एक काम कर रहा. ठीक है ना, लेट्स से अगर मेन फीडर आपका फेल हो गया तो जो बैकअप है उसके थ्रू, ठीक है, आपका पूरा जो सर्विस है वो नॉर्मलाइज हो जाए. ठीक है, तो जनरली दो टाइप के आपके वो प्रोटेक्शंस रहेंगे उसमें. ठीक है, उसके अलावा जोन्स होते हैं, प्रोटेक्टिव जोन्स. प्रोटेक्टिव जोन्स का मतलब है कि उस कंडीशन को अलग अलग जोन में डिवाइड किया जाता है. लेट्स से कोई इंस्टेंटेनियस रहता है, कोई टाइम डिले पे रहता है, कोई बैकअप पे रहता है, ऐसा. ठीक है ना, इंस्टेंटेनियस दैट मीन्स कि फॉल्ट हुआ और उसी टाइम पे उसने एक्ट किया. ठीक है, और डिले में ऐसा रहता है कि कुछ फॉल्ट होकर हुआ, एक सेट टाइम डिले रहता है, उतना उसने वेट किया, ठीक है, उसके बाद वो एक्ट करता है. ठीक है, और बैकअप के केस में आपका प्राइमरी फेल हो गया, लेट्स से उसका जो भी प्राइमरी हो वो फेल हो गया, उस कंडीशन में आपका जो है वो बैकअप जो है वो ऑपरेट हो. ठीक है, तो बेसिकली उस फॉल्ट्स को अलग अलग जोन में डिवाइड किया जाता है. कई बार आपने उसमें देखा भी होगा, जैसे OCR है आपका, ठीक है ना, उसमें अलग अलग जोन्स के फॉल्ट आते हैं, जोन 1, जोन 2, जोन 3 लाइक दिस. ठीक है, तो जोन 1 जनरली आपका इंस्टेंटेनियस रहता है, जोन 2 आपका जो है वो
IDMT बेसिकली किसी टाइम डिले पे रहता है, ठीक है, और जोन 3 मोस्टली आपके उसमें रहते हैं बैकअप पे, ओके। सो एग्जांपल वही है, ठीक है ना। जनरली जोन 1 जो है वो इंस्टेंटेनियस आई थिंक सबका क्लियर होगा इंस्टेंटेनियस व्हाट इज इट, ओके, कि जैसी फॉल्ट हुआ एट दैट मोमेंट उसने एक्ट किया, ठीक है। ओके, सो जो सबसे कॉमन प्रोटेक्शन जो होता है वो मेनली आपका रहता है रिले और ब्रेकर्स के बीच में, ठीक है। पावर सिस्टम का आप मान लो एक तरह से प्रोटेक्शन का बैकबोन है ये, ठीक है ना। आपका रिले और ब्रेकर्स उसके बीच में जो प्रोटेक्शन लगा रहता है वो मेन प्रोटेक्शन है आपके, ठीक है। सो बेसिकली आपकी जो रिलेज है वो आपके पूरे प्रोटेक्शन सिस्टम की एज अ ब्रेन की तरह ऑपरेट करता है, ठीक है। सो वो बेसिकली आपका रिले क्या करता है कि रिले इनपुट लेता है, ठीक है, किस कोई इनपुट सेंस करेगा, उसके बेस पे वो कंपेयर करेगा फॉल्ट को, ठीक है ना, और फिर वो एक्ट करेगा, ठीक है। सो लेट्स से एग्जांपल के लिए अगर हम करते हैं कि फॉर एग्जांपल लेट्स से कि आपका OCR हुआ, ठीक है ना। सो OCR की कंडीशन क्या रहती है कि जैसे ही आपका ओवर करंट हुआ, ठीक है, रिले क्या करता है उस ओवर करंट को सेंस करता है और फिर ब्रेकर को कमांड इशू करता है ट्रिप करने के लिए, ठीक है ना, आइसोलेट करने के लिए, या उस डिवाइस पे लोड लेट्स से लोड ज़्यादा हो गया उसकी वजह से OCR हुआ, ठीक है, और वो क्या करेगा उसको उस लाइन को बेसिकली जो है थोड़ी देर के लिए डेड कर देगा, ठीक है, ट्रिप कर देगा। ट्रिप करने की वजह से क्या होगा, करंट आपका ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है ना, लोड एकदम से ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। फिर दोबारा से वो वापस से रिस्टोर होने की कोशिश करता है, ठीक है। अगर दोबारा से फॉल्ट लेट से वो एक मोमेंट के लिए OCR आया, ओके, Hi guys. ओके। सो बेसिकली OCR होता क्यों है, किसी को आइडिया है वाई OCR हैपन? ओवर करंट क्यों होता है, वाई ओवर करंट क्यों होता है? मतलब जब दोनों फेस टच हुआ तो स्ट्राइक पे नहीं, दोनों फेस टच होगा तो फिर तो रॉन्ग फेस होगा ना, WPC होगा, रॉन्ग फेस। दो अगर फेस टच होंगे तो ओवर करंट होता है आपका लोड बढ़ने की वजह से। लेट से ज़्यादा लोड कनेक्ट होगा ना तो ज़्यादा करंट वो कंज्यूम करेगा, ठीक है ना, तो उसकी वजह से आपका OCR होता है। सो लेट से OCR हुआ, ठीक है। सो रिले में बेसिकली क्या कंडीशन लगी रहती है कि जो भी सिस्टम है या आपका जो लाइन है, ठीक है, उसकी एक करंट रेटिंग होती है, ठीक है ना। उसके बेस में आपका लॉजिक होता है रिले पे कि आपका जो ये फीडर है वो मैक्सिमम इतने करंट तक हम उसको रखते हैं, ठीक है। सो वो एक मैक्सिमम करंट उसमें फीड किया जाता है, रिले को ये लॉजिक के थ्रू बताया जाता है कि अगर उसको मैक्सिमम करंट से ज़्यादा करंट मिलता है तो वो ब्रेकर को ट्रिप करे, उस लाइन को डेड कर दे, ठीक है। मोमेंटरी उसको डेड कर देता है उस टाइम के लिए, फिर वापस से वो उसको रिक्लोज करता है। सो होता क्या है कि वो रिक्लोज भी बेसिकली सेट रहता है, कई मोस्टली कंडीशन में 3 बार का सेट रहता है, ठीक है ना। दैट मीन्स कि लेट से आपका रिले के थ्रू OCR के थ्रू लेट से ट्रिपिंग हुई, ठीक है। ट्रिपिंग होने के बाद ब्रेकर जो है वो ऑटोमेटिक रिक्लोज करता है, ओके। ब्रेकर ऑटोमेटिक रिक्लोज होगा, दोबारा से वो सेंस करेगा, अगर फिर से OCR परसिस्ट करता है दोबारा से फिर ट्रिप करेगा वो, ठीक है। ऐसे वो 3 बार ट्रिप करता है, ठीक है। थर्ड कंडीशन में ट्रिपिंग में क्या होता है कि वो लॉकआउट में चली जाती है रिले, ठीक है। दैट मीन्स कि लॉकआउट यानी कि वो वापस से रिक्लोजिंग रीट्राई नहीं करेगी, ठीक है। तो उस कंडीशन में फिर मैनुअली हम उसको रीसेट करते हैं, ठीक है ना। उसको बेसिकली उस डिवाइस को प्रोटेक्ट करने के लिए ये चीज़ इम्प्लीमेंट किया जाता है, ठीक है। अगर वो बार बार ट्रिपिंग करता रहेगा तो फिर आपका मोटर का इशू रहेगा उसमें, ठीक है ना, ब्रेकर का इशू हो जाएगा। सो अगर लेट्स से कि वो OCR एक मोमेंट्री है, मतलब कि थोड़ा सा लोड बढ़ा फिर वापस से नॉर्मल हो गया, तो उस कंडीशन में वो एक बार ट्रिप हुआ, उसने दोबारा से रिक्लोज किया, ठीक है, उसके बाद उसको OCR नहीं मिला तो आपका सिस्टम नॉर्मली फिर चलता रहेगा वो, ठीक है।
तो बेसिकली रिले और आपके ब्रेकर्स में जो है रिलेशन सिंपल यही है कि रिले को इनपुट मिलता है आपके सीटी और पीटी से, ठीक है, वोल्टेज करंट उसको वहाँ से मिलता है, उसको वो अपने लॉजिक में कंपेयर करता है और कंपेयर के बाद वो एज अ आउटपुट आपके कमांड एग्जीक्यूट करता है ब्रेकर को, ठीक है। सो ये आपका एक बेसिक प्रोसेस है प्रोटेक्शन का कि लेट्स से जब फॉल्ट आता है तो क्या क्या चीज़ें होती हैं इसमें, ठीक है ना। सो लेट्स से आपका शॉर्ट सर्किट हुआ या कोई फॉल्ट हुआ उस कंडीशन में, ठीक है ना, CT/PT ने आपके जो है एबनॉर्मल वोल्टेज सेंस करता है, ठीक है। वो एबनॉर्मल वोल्टेज आपका रिले डिटेक्ट करता है, ठीक है। रिले डिटेक्ट करने के बाद उसकी ट्रिप की लॉजिक स्टार्ट होती है, ठीक है। रिले की लॉजिक बेसिकली वही कंडीशन आपको वो कंपेयर करता है कि ये फॉल्ट है या नहीं है, ठीक है ना। उसको कंपेयर करने के बाद फिर वो ब्रेकर को कमांड देता है, ठीक है। ब्रेकर ऑपरेट होता है, वो सेक्शन बेसिकली आइसोलेट हो जाता है या डिवाइस आइसोलेट हो जाती है और फिर उसका स्टेटस जो है वो आपके कंट्रोलर को आता है, बेसिकली RTU को, ठीक है, कि आपका जो है वो ट्रिपिंग हुआ है। उसमें अलार्म्स आते हैं, आपके इवेंट्स आते हैं और ब्रेकर का स्टेटस जाता है, ठीक है। वो स्टेटस आपके RTU को जाता है और फिर RTU उसको एज अ अलार्म और एज अ इवेंट जो है वो SCADA को सेंड करता है, ठीक है, जिससे कि ऑपरेटर को ऑपरेटर गेट्स बेसिकली नॉलेज दैट देयर इज एन ट्रिपिंग एट द फील्ड। सो ये आपका एक बेसिक प्रोटेक्शन प्रोसेस, ठीक है, कि आपका प्रोटेक्शन कैसे काम करता है यहाँ पे, ओके। ठीक है, प्रोटेक्शन के बाद बेसिकली हम उसके कुछ डिवाइसेस के फंडामेंटल्स हैं, लाइक CT और PT क्या काम करते हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें फीड करते हैं, ओके। सो बेसिकली CT आपकी करंट ट्रांसफार्मर, PT जो है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, ठीक है। बेसिकली आपके ये मेजरमेंट करता है, ठीक है, आपको एक मेजर्ड वैल्यूज प्रोवाइड करता है वोल्टेज और करंट की, ठीक है। सो एक बहुत ही क्रिटिकल बोलो या CT रेशो एक चीज़ होती है जो हर जगह यूज़ होती है, ठीक है। आइदर आप रिले को कन्फिगर कर रहे हो या फिर आप RTU को कन्फिगर कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप एनर्जी मीटर कन्फिगर कर रहे हो उसके लिए, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में CT रेशो जो है वो आपका CT रेशो बेसिकली हमें प्रोवाइड करना पड़ता है आपके। लेट्स से आप अगर मीटर कन्फिगर कर रहे हो तो वहाँ पे भी उसको देना पड़ता है। अगर आप रिलेज को कन्फिगर कर रहे हो तो वहाँ पे भी वो प्रोवाइड करना होता है। अगर हम लेट से कोई वोल्टेज करंट RTU के थ्रू उठा रहे हैं, ठीक है, और उसको स्केलिंग करना होता है हमें फिर, तो वहाँ पे भी हमको ये CT रेशो डालनी पड़ती है, ठीक है। तो CT रेशो जो है वो आपको पता होना चाहिए। जनरली जो आपकी CTs लगी होंगी या PTs लगी होंगी उनकी नेम प्लेट होता है, वहाँ पे आपको PT रेशो मोस्टली आपका मेंशन रहता है उधर, ठीक है। सो CT रेशो बेसिकली आपका इसके प्राइमरी टू सेकेंडरी रेशो होता है, ठीक है। दैट मीन्स कि प्राइमरी पे वो कितना सेंस करती है, ठीक है, और सेकेंडरी पे आपको कितना आउटपुट दे रहा है उसका, ठीक है। सो मोस्टली क्या होता है कि सेकेंडरी टाइप में स्टैंडर्ड रहता है इसका, आइदर ये 5 एम्पियर रहेगा या फिर 1 एम्पियर रहेगा, ठीक है। और प्राइमरी साइड्स में अलग अलग रीडिंग हो सकती है, ठीक है। लेट्स से वो CT बेसिकली आपका कहाँ इंस्टॉल्ड है उसके बेस पे, ठीक है। मोस्टली अगर वो HV साइड इंस्टॉल रहता है तो CT उसमें कम रेशो रहता है, लाइक 200, ओके, लाइक 200 500 ऐसा आपका एम्पियर रहेगा। अगर वो आपके लोअर एंड पे कनेक्ट रहेगी CT तो वहाँ पे हाई करंट होता है, ठीक है। वहाँ पे लाइक 700 और 750 या फिर 1500 एम्पियर, ठीक है, ऐसा आपके वो करंट रहता है उधर। सो बेसिकली आपका CT रेशो सिंपल वैसे निकलता है कि आपका प्राइमरी बाय सेकेंडरी, ठीक है, कि प्राइमरी कितना एम्पियर उसका सेंसिंग कैपेसिटी है और सेकेंडरी आपका कितना आउटपुट देता है वो, ठीक है। सो मोस्टली जब हम RTU वहाँ पे इंस्टॉल करने जाते हैं, जब हम CT का वैल्यू दिखाते हैं या लेट से करंट या वोल्टेज की वैल्यू का हम शो करना चाहते हैं SCADA पे, तो हमें स्केलिंग करनी होती है, ओके। लाइक क्योंकि जो RTU को जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा आपका सेकेंडरी एंड का, ठीक है ना। और बट हमें जो ऑपरेटर को वैल्यू डिस्प्ले करवानी है वो हमें प्राइमरी एंड की वैल्यू डिस्प्ले करवानी होती है, तो हमको वापस से उसको स्केल करना होता है, ठीक है ना। तो बेसिकली स्केल जो है सिंपल CT रेशो पे ही होता है, ठीक है। दैट मीन्स कि लेट्स से
मेरा RTU का अगर AI कार्ड पे मैं लेट से कि इसको मेज़र करवा रहा हूँ, ठीक है ना, तो अगर RTU को लेट से 5 एम्पियर मिल रहा है, ठीक है ना, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग मेरे को स्काडा को भेजना होगा। अगर लेट से ये कंडीशन है, अगर CT रेशो 200/5 है, तो अगर मेरे को 5 मिल रहा है तो मैं 200 एम्पियर वो आगे सेंड करूँगा, ठीक है, रीडिंग। अगर लेट से आई गेट इंस्टेड ऑफ 5 आई गेट 2.5, सो 100 एम्पियर में उधर वो उसको सर सेंड करूँगा। स्केलिंग कैसे करता है? हाँ, वो स्केलिंग हम दिखाएंगे जब उसमें आपके RTU में बेसिकली। कैसे करता है? हाँ, उसमें बेसिकली आपके अलग अलग ऑप्शंस रहता है, ठीक है ना। उसमें हम सिंपल ये पुट करते हैं कि फील्ड से मेरे को कितनी वैल्यू आ रही है और मेरे को आगे कितना सेंड करना है, ठीक है, उसके बेस पे हम उसको स्केल करते हैं। देन सिमिलरली आपका CT रेशो जैसा आपका PT रेशो भी है, ठीक है ना। CT रेशो बेसिकली एक फॉर अ करंट और PT रेशो आपका वोल्टेज के लिए, ठीक है ना। तो PT रेशो भी सेम उसी तरह काम करता है, ठीक है, प्राइमरी बाय सेकेंडरी। सो प्राइमरी वोल्टेज आपका जो है वो हाई वोल्टेज रहेगा जनरली, लाइक 66 kV या 132 या 220, ओके, या 11। और देन उसका सेकेंडरी जो है वो आपका जनरली रहता है लाइक 100, 110, 63.5 लाइक दिस, ठीक है। तो ये आपका जो है वो रहता है, ओके। सो बेसिकली आपका यूज़ वही है, ठीक है ना। CT इज़ यूज फॉर मेजरिंग द करंट एंड PT इज़ यूज फॉर मेजरिंग द वोल्टेज। हेलो, क्या चीज़ का है? ठीक है, बोलो। हाँ हाँ, कनेक्टिंग केबल्स ओके। जब तुम रिले इंस्टॉल करोगे तो उसको कनेक्ट करोगे ना, तो केबल सिंपल वायर। तो बंडल ले लेना है एक। अरे यहाँ से केबल्स तो यहाँ से जाएगी ना अपने ऑफिस से, कि वायर भी खरीदनी है? तो अपने इनसे पूछो ना कि भाई लेट से 220 वोल्ट का अगर हमें वोल्टेज उठाना है तो क्या वायर यूज़ करेंगे हम उसका। अपने वायरिंग वाले से पूछो ना एक बार। जनरली 1.5 या 0.75 पे चल जाएगा, 1.5 यूज़ कर सकते हैं उसके लिए सिंगल को। हाँ 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 हाँ, सेम चल जाएगा या उससे कम वाला ले लेना। हाँ, उसके लिए 1.5 ले सकते हैं, सॉरी 0.5 ले सकते हैं उसके लिए। तो ये वाली वायर तो यहीं से ऑफिस से जाएगी ना, वो तो तुम क्यों ले रहे हो वहाँ से? हाँ ठीक है, ठीक है। HDR तो तुम यहीं से ले लो ना, अपने ऑफिस में पड़ी होंगी ना, इनके पूछ लो उससे। अरे यार 40 अपने पैनल में भी तो यूज़ हो रही है ना HDR कमांड के लिए। हाँ, कॉन्टैक्ट रेटिंग होना चाहिए वैसे, पोटेंशियल फ्री रहता है ना, पूछ लो उससे या ले लो उनसे, ले लेना। हाँ ठीक है। Okay, then ओके देन आपकी जो सिटी है ना उसमें भी डिफरेंट तरह की आती हैं, ठीक है। कुछ सिटीज़ होती हैं प्रोटेक्शन के लिए, कुछ मीटरिंग के लिए, ठीक है। उनकी रेटिंग अलग अलग रहती है बेसिकली, और ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस सेम वही है, ठीक है। वो भी प्राइमरी और सेकेंडरी को सेंस करके और आपको आउटपुट देता है, बट अलग अलग हो सकती है। प्रोटेक्शन के लिए अलग सेट ऑफ वोल्टेज होता है और मीटरिंग के लिए अलग रहता है, ठीक है। सो मोस्टली जो प्रोटेक्शन है वो आपके रिले को जाता है, जो प्रोटेक्शन एंड उसका रिले को होता है।
और जो मीटरिंग है वो या तो मीटर को या फिर अपने आरटी को लेते हैं उसको, ठीक है। बिकॉज बेसिकली मीटरिंग यूज़ हो रहा है आपका उसको ना मेज़र करने के लिए, ठीक है ना, वोल्टेज। और प्रोटेक्शन यूज़ होता है आपके प्रोटेक्शन के लिए, वो सिंपल कंपैरिजन के लिए यूज़ करते हैं उसको। ठीक है, मीटरिंग से भी ले सकते हैं आरटीयू में। हाँ यस, मीटरिंग से ही आरटीयू को लेते हैं मोस्टली। आपका प्रोटेक्शन वाला जो है वो आरटीयू पे कनेक्ट वो नहीं होता आपका, ठीक है। सो और सीटी का बेसिकली सिंपल एक कंडीशन है कि सीटी कैन नेवर बी ओपन सर्किट, ओके। सीटी की जो भी कनेक्शन आता है वो ऑलवेज क्लोज लूप में होना चाहिए या शॉर्ट होना चाहिए, ठीक है। इट्स कैन नॉट बी ओपन, ओके। एंड फॉर पीटी इट कैन नॉट बी शॉर्ट, okay, it should be in parallel, or CT it should be in series. ओके देन पीटी में जनरली एक आपका फ्यूज़ लगा रहता है, आपने शायद देखा हो वहाँ पे सब स्टेशन पे, ठीक है ना। सो मेन लाइन से उसके पीटी के बीच में एक फ्यूज़ लगा रहता है। सो जब फॉल्ट का कंडीशन होता है या ओवर वोल्टेज होता है तो उस कंडीशन में फ्यूज़ फ्लो हो जाता है, ठीक है, ताकि आपके डिवाइसेस को बेसिकली प्रोटेक्ट करने के लिए वैसा। हेलो, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। सो दैट्स इट अबाउट द पीटी एंड सीटी, ओके। पीटी एंड सीटी बेसिकली कन्वर्ट योर हाई इलेक्ट्रिकल एंटिटीज इनटू लोअर, ओके, टू feed it into the protection devices or for the measurement. Okay, so now we are moving on to basically type of relays, protection relays, okay. So बेसिकली प्रोटेक्शन रिलेज का काम आई थिंक ऑलरेडी सबको क्लियर हो गया होगा अभी, है ना। दैट इट डिटेक्ट्स एबनॉर्मल कंडीशन लाइक इट डिटेक्ट, ठीक है, इट डिटेक्ट्स फॉल्ट एंड जस्ट इशू द ट्रिप कमांड टू आइसोलेट द फॉल्टी डिवाइस और फॉल्टी सेक्शंस, ओके। सो रिलेज आपके अलग अलग टाइप की होती हैं, लाइक इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिलेज हैं कुछ, इसमें बेसिकली कोयल और डिस्क लगी होती हैं, उस कोयल पे वोल्टेज जो भी आता है उसके थ्रू वो ऑपरेट होती है, ठीक है। और इट्स सिंपल टू यूज बट इन स्लोअर इन ऑपरेशंस कंपेयर टू मॉडर्न रिलेज और स्मार्ट रिलेज, ठीक है। देन वी हैव स्टैटिक रिले, ओके, दैट बेसिकली यूज सम इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स लाइक डायोड, ट्रांजिस्टर एंड आईसी एक्सेट्रा। ये वाली जो रिले है आपके मैकेनिकल रिले से फास्टर होती है, ठीक है, और प्लस इनकी एक्यूरेसी और उस परफॉर्मेंस जो है वो बेटर होता है आपके मैकेनिकल रिलेज से, ठीक है, जो कोयल्स के थ्रू ऑपरेट होती है। देन वी हैव न्यूमेरिकल रिलेज, ठीक है। सो न्यूमेरिकल रिलेज इज बेसिकली योर माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड रिले, ओके। इट हैव हाई एक्यूरेसी, multifunctional and programmable, okay, and it have flexible configuration and settings, okay. That means इस रिले को आपको किसी पे भी लगाना है उसके अकॉर्डिंग आप इसको प्रोग्राम कर सकते हैं। देन करंट जो है वो आपकी आईडी, इंटेलिजेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, दैट बेसिकली सपोर्ट्स डिफरेंट टाइप ऑफ लॉजिक्स, ओके। आप इसके अंदर जो है वो अलग अलग टाइप्स के लॉजिक लिख पाते हो, ठीक है। और मोस्टली आपके ये प्रोटेक्शन भी करती है, कंट्रोलिंग भी करती है, ठीक है, मॉनिटरिंग भी करती है।
न्यूमेरिकल रिलेज बेसिकली एक स्पेसिफिक काम के लिए ही बनी होंगी। लेट से आपका न्यूमेरिकल रिले अगर OCR का है तो वो सिर्फ OCR ही मेज़र करेगा, ठीक है, वो कमांड नहीं देगा, वो ट्रिप नहीं कर सकता, ठीक है, उसके लिए आपको ID चाहिए या BCU चाहिए। So once more sir, ये Yeah. दोनों का डिफरेंस? हाँ, दोनों का डिफरेंस बेसिकली मेन डिफरेंस ये है कि जो आपकी न्यूमेरिकल रिले है वो किसी स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए ही काम करती है। लाइक लेट से अगर आपने OCR के लिए रिले उसको सेटिंग रखा है, ठीक है, OCR के लिए आपने न्यूमेरिकल रिले यूज़ की है तो वो सिर्फ OCR को मेज़र करेगी, ठीक है। लेट से उसको अगर फॉल्ट आया तो वो फॉल्ट का सिग्नल अगले डिवाइस को पास करेगा, ठीक है, वो ब्रेकर को ऑपरेट नहीं करा सकता, ठीक है। ब्रेकर को ऑपरेट कराने के लिए आपको ID चाहिए या BCU चाहिए, ठीक है ना। तो वो रिले क्या करती है, वो रिले बेसिकली आपको सेंस करके उस BCU को या उस ID को पास करता है, ठीक है ना, कि OCR हुआ है, आप उधर ट्रिप करो ब्रेकर्स को। तो ब्रेकर को जो ट्रिप करेगा वो ये करेगा, ठीक है, वो सिर्फ सेंस करेगा उधर से, ओके। So these are the function of these relays, okay. First is monitoring, like it can continuously supervise the parameters for it is used, like to measure to supervise the current, voltage, frequency and power, etc. The second function is the measurement, okay. So it's basically measure the quantities, measure the values. Then third is protection, okay, it's detect the default condition and just give the output or issue a alarm or a trip command to the breaker. Then we also have an SOE, okay. So SOE is basically sequence of event, okay. So let's say कोई भी फॉल्ट होता है तो उस फॉल्ट में सीक्वेंशली क्या क्या हुआ है वो सारों को सबको सेव करके रखना, ठीक है, दैट्स कॉल्ड द SOE। लेट्स से कि पहले OCR हुआ, ठीक है, ठीक, उसने वेट किया इतने देर के लिए, OCR हुआ, देन आपका ट्रिपिंग के कमांड गई, फिर ट्रिप हुआ, फिर उसका स्टेटस आया, ये सारा सीक्वेंशली जो है वो अरेंज होता है इवेंट्स लिस्ट में, ठीक है ना, दैट्स कॉल्ड द बेसिकली SOE एंड दैट्स बेसिकली इट इज़ यूज फॉर ट्रबल शूटिंग और टू एनालिसिस द फॉल्ट। देन नेक्स्ट वन इज डिस्टर्बेंस रिकॉर्ड और जनरली वी इन शॉर्ट फॉर्म वी आर कॉल्ड DR, ओके। सो ये क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है आपके फॉल्ट का, ठीक है ना, कि उसमें उस टाइम पे OCR हुआ तो कितना OCR हुआ था, टाइमिंग क्या थी, ठीक है ना, क्या कंडीशन उस टाइम पे बनी जिसकी वजह से ट्रिपिंग हुई, दैट्स ऑल द डिटेल्स इन DR। और DR बेसिकली एक फाइल की तरह सेव होता है आपके रिलेज में, ठीक है, फिर वो रिले आपको ट्रांसफर करते हैं RTU में, फिर RTU उसको आगे SCADA को सेंड करता है एज अ फाइल। Okay, so after function we came on protocols. That what is the communication protocols to communicate with our relays. Okay, so basically relay के साथ communicate करने के लिए मेन 3 टाइप्स के प्रोटोकॉल्स हैं जो यूज़ होते हैं, ठीक है, जो वाइडली या मॉडर्न रिलेज में अभी यूज़ हो रहा है वो आपका IEC 650, ठीक है। मीडियम यानी कि किस मीडिया के थ्रू कम्युनिकेट करता है, ये बेसिकली आपका ईथरनेट, ओके, द लैन केबल। तो ईथरनेट के थ्रू IEC 650 काम करता है। और फीचर्स बेसिकली मॉडर्न स्टैंडर्ड है, जितने भी मॉडर्न रिलेज है सब इसी को फॉलो करती हैं, इसी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स को, ठीक है। और अलग अलग टाइप के कम्युनिकेशन मैसेज सपोर्ट करता है, ठीक है, लाइक गूज मैसेजिंग, MMS, SNTP, फाइल ट्रांसफ़र एक्सेट्रा, ठीक है। गूज मैसेज बेसिकली होते हैं आपके प्रोटेक्शन मैसेज, ठीक है। लेट से OCR ने सेंस किया, ठीक है, उसने मैसेज भेजा ब्रेकर उसको आपके ID को या BCU को, फिर BCU ने आगे गूज मैसेज के थ्रू ट्रिपिंग की कमांड भेजी आपके ब्रेकर्स को, ठीक है। सो दैट्स कॉल्ड द गूज मैसेज। MMS मैसेज बेसिकली होता है जब रिले जो है वो RTU का डाटा ट्रांसफ़र करती है या किसी कंट्रोल सेंटर को डाटा ट्रांसफ़र करती है, ठीक है, वो जो मैसेज है वो MMS मैसेज होता है, ठीक है। देन आपका SNTP बेसिकली टाइम सिंक के लिए यूज़ करते हैं। कोई GPS लगा रहता है, ठीक है, वहाँ पे तो GPS के थ्रू
जीपीएस जो है वो एसएनटीपी प्रोटोकॉल के थ्रू टाइम सिंक करता है, ठीक है। सो दैट्स एसएनटीपी इज बेसिकली अ प्रोटोकॉल दैट इज यूज्ड टू सिंक द टाइम, ओके। देन डी इज फाइल ट्रांसफ़र। फाइल ट्रांसफ़र बेसिकली यूज़ किया जाता है जब आप डीआर डाटा उठाते हो उससे, रिले से, ठीक है ना। रिले जो है वो डीआर डाटा एज अ फाइल ट्रांसफ़र सेंड करते हैं आपके कंट्रोल सेंटर को या आपके एलडीएमएस को, ठीक है, या फिर आपका जो आरटीयू है उसको, ओके। देन सेकंड प्रोटोकॉल्स जो है वो है आपका आईसी 103, ठीक है। ये इसका पूरा नाम है, बट इन शॉर्ट फॉर्म वी कॉल आईसी 103, ओके। सो 103 जो है वो आपका ओल्डर प्रोटोकॉल्स है, ठीक है। ये भी सिर्फ प्रोटेक्शन रिलेज के साथ ही कम्युनिकेशन करने के लिए प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है, ठीक है। डिफरेंस इसमें और आईसी 650 में है दैट ये 103 जो है वो आपका सीरियल पे काम करता है, ठीक है। ये सीरियल आपका 232 और RS 485 पे काम करता है, ठीक है। और ये गूज मैसेज सपोर्ट नहीं करता जनरली, ठीक है। इट्स नॉट सपोर्टेड द गूज मैसेज। सो दिस प्रोटोकॉल इज मेनली यूज टू गेट डेटा फ्रॉम रिले टू आरटीयू, ओके। और यूज़ किया जाता है ओनली फॉर टेलीमेट्री कमांड एंड एसओई डेटा फ्रॉम रिलेज टू गेट। Then Modbus is also using for relay communication, okay, but right now it's very limited, okay। Modbus जो है वो अभी बहुत ही मतलब लिमिटेड जगह पे आपको यूज़ मिलेगा रिले के साथ कम्युनिकेशन में, बिकॉज Modbus जो है वो एक सीरियल इथरनेट दोनों पे काम करता है, बट वो स्लो प्रोटोकॉल, यू कैन बोले उसकी कम्युनिकेशन जो स्पीड है वो स्लो है एज कम्पेयर टू दिस बोथ। एंड Modbus इज जनरली नॉट सपोर्टेड द टाइम सिंक, ओके। जो Modbus पे जो सिग्नल्स आते हैं वो विदाउट टाइम आते हैं, ठीक है। सो दैट्स वाई जनरली Modbus को हम यूज़ नहीं करते हैं रिले के साथ कभी भी कम्युनिकेशन कराने में, बिकॉज रिले से हमें जो भी डेटा चाहिए होता है वो टाइम के साथ चाहिए होता है, टाइम स्टैम्प के साथ, ठीक है ना। दैट मीन्स कि वो अलार्म या इवेंट किस टाइम पे जनरेट हुआ है, ठीक है, उसके वो हमें टाइम चाहिए होता है उस इवेंट के साथ, ठीक है, जो Modbus प्रोवाइड नहीं करता है। सो दैट्स वाई आपको अगर यहाँ पे इंडियन सब स्टेशन से मोस्टली अगर आपको देखने को मिलेगा तो आइदर आपका IC 650 और IC 103, ठीक है। 103 ओल्डर होगा, ठीक है। ओल्डर जो भी रिले अभी काम कर रही होंगी वो मोस्टली इस पे काम कर रही होंगी, जितने भी नई IDs होंगी वो सारी आपकी 650 को सपोर्ट कर रही होंगी, ठीक है। सो टिपिकल एक आर्किटेक्चर अगर हम बात करें रिलेज का तो कुछ ऐसा रहता है, ठीक है। फील्ड सिग्नल्स CTPT सेंस करते हैं। CTPT वो सिग्नल्स को आपको, ठीक है, प्रोटेक्टिव रिलेज या फिर IDs को ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। ID उसको प्रोसेस करता है और देन वो उसको आपके कम्युनिकेशन नेटवर्क पे ट्रांसफ़र कर देता है, ठीक है। कम्युनिकेशन नेटवर्क पे आपका RTU हो सकता है या आपका सीधा कंट्रोल सेंटर हो सकता है, SCADA हो सकता है, ठीक है। आपकी HMI हो सकती है या MMI कोई लगी होगी वो हो सकती है, okay। ओके, सो नाउ मूविंग ऑन टू मेजर प्रोटेक्शन फंक्शंस, ठीक है। जो रिले यूज़ होते हैं वो बेसिकली इन फंक्शंस के लिए यूज़ किया जाता है प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। जिसमें मोस्ट कॉमन है आपका OCR, ठीक है, दैट इज़ ओवर करंट रिलेज। इट्स बेसिकली डिटेक्ट द ओवर करंट ड्यू टू फॉल्ट और ओवरलोड, ठीक है। एंड देन इट कैन ट्रिप द ब्रेकर इफ करंट एक्सीड द सेटिंग्स। सो फर्स्ट इज OCR। देन आपका अर्थ फॉल्ट होता है, ठीक है, अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन, ठीक है। अगर आपका करंट जो है ग्राउंड की तरफ फ्लो होने लगता है तो उस कंडीशन में वो रिले जो है उसको डिटेक्ट करती है एज अर्थ फॉल्ट। देन आपका DPR होता है। DPR बेसिकली डिस्टेंस प्रोटेक्शन होता है, ठीक है।
ये बेसिकली आपके इम्पीडेंस को मेज़र करता है फॉल्ट या लाइंस में, ठीक है ना। सो ठीक है, सिमिलरली OCR भी ऐसे ही जोन में डिवाइड होते हैं, उसी तरह DPR भी अलग अलग जोन्स में होते हैं, ठीक है। लाइक जोन 1 में आएगा तो दैट मीन्स कि वो इंस्टेंटेनियस है, देन टाइम डिलेड एंड बैकअप, ठीक है। दिन आपका होता है आपका एक डिफरेंशियल, ठीक है। डिफरेंशियल प्रोटेक्शन बेसिकली एक करता है आपके वो बेसिकली कंपेयर करता है आपके इनपुट और आउटपुट करंट को, ठीक है। सो उसमें सेटिंग रहता है कि अगर दोनों का डिफरेंस एक सेट लिमिट से ज़्यादा हो गया देन उस कंडीशन में आपका डिफरेंशियल रिले जो है वो एक्ट करती है, ओके। सो एंड देन आपका एक ब्रेकर फेलियर का भी आपको मिलता है, ठीक है। ब्रेकर फेलियर जनरली उस कंडीशन को बोलते हैं जब लेट्स से कोई फॉल्ट हुआ, आईडी ने कमांड दिया ब्रेकर को बट ब्रेकर ऑपरेट नहीं हुआ, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपको एक अलार्म या एक इवेंट मिलता है ब्रेकर फेलियर का, ठीक है। देन वोल्टेज में आपका अंडर वोल्टेज, ओवर वोल्टेज एंड सम फ्रीक्वेंसी प्रोटेक्शन इज आल्सो देयर, okay. So these are just basic common and mostly used functions for the relay, okay. And this is auto reclosing, is the same part of the functions, ठीक है। सो ऑटो रिक्लोजिंग बेसिकली काम ऐसे करता है कि आपका फॉल्ट हुआ, इंस्टेंटेनियस फॉल्ट हुआ, ठीक है। फॉल्ट के बाद जो ब्रेकर है वो ऑटोमेटिकली उसको फिर वापस से रिक्लोज करने की कोशिश करता है, ठीक है। एक सेट ऑफ टाइम के बाद वापस से उसने रिक्लोज किया, उसके बाद लेट्स से इंस्टेंटेनियस फॉल्ट था, दोबारा फिर फॉल्ट नहीं आया तो आपका नॉर्मल कंडीशन चल सकता है, ठीक है। अगर दोबारा वो फॉल्ट कंडीशन परसिस्ट करता है तो वो फिर से उसको फिर से ट्रिप करता है, ठीक है ना। ऐसे ट्रिपिंग चलती है 3 बार और 3rd टाइम्स पे वो लॉकआउट हो जाता है, ठीक है। लॉकआउट मीन्स अब उसको दोबारा से वो क्लोज नहीं होगा, ऑटो रिक्लोज नहीं होगा वो, ठीक है। तो उस कंडीशन में ऑपरेटर क्या करता है, ऑपरेटर एक कमांड देता है, ठीक है, लॉकआउट रीसेट का, ठीक है। लॉकआउट रीसेट की एक कमांड आती है जिसकी वजह से लॉकआउट रीसेट हो जाता है, फिर वापस से ब्रेकर जो है वो नॉर्मल कंडीशन में अपने वर्क करने लगता है, ओके। तो इसका वो ट्रिपिंग भी सेट कर सकते हैं, मतलब टाइम, यस वो बेसिकली आपके उसी रिले पे सेट होता है कि उसको कितनी बार आपको करवाना है। मोस्टली 3rd टाइम्स ही रहता है, ठीक है ना। 2 बार उसको रिक्लोज करेगा, तीसरी बार भी रिक्लोज करेगा, बट तीसरी बार अगर ट्रिप हो गया तो फिर वो लॉकआउट का आपको उधर अलार्म आ जाता है, ठीक है। जनरली जैसे ही लॉकआउट होता है तो लॉकआउट का एक अलार्म भी जाता है ऑपरेटर को, ठीक है ना, कि रिले जो है वो लॉकआउट हो गई है, अभी अब ब्रेकर लॉकआउट हो गया। ठीक है, आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे नाउ। रिले का तो इतना जल्दी हो गया, रिले खत्म हो गया। हाँ, रिले का ख़त्म अभी, ठीक है ना। किसी को कोई क्वेश्चन, दैट्स इट फ्रॉम द डिवाइसेस। बेसिकली ये सारे आपके प्रोटेक्शन डिवाइसेस के बारे में था, ठीक है ना। ये आपके सब स्टेशन में क्या क्या डिवाइसेस हैं एंड वो डिवाइसेस काम कैसे करती हैं, ठीक है ना। और इससे उससे हम क्या क्या सिग्नल्स उठाएंगे, फिर आगे हम डिस्कस करेंगे और उससे कि अब बेसिकली नेक्स्ट आपका पॉइंट रहेगा कि हम हाउ टू इंटीग्रेट योर आरटीयू, ठीक है ना, कि रिले को आरटीयू के साथ कैसे इंटीग्रेट करते हैं और क्या क्या चीज़ें रिले से उठाते हैं, ठीक है ना। आरटीयू के किस पार्ट पे कौन सा सिग्नल आके टर्मिनेट होता है, ओके, ठीक है। और उसी नेटवर्क स्विच पे एक स्काडा कर सकते हो एक लैपटॉप के थ्रू या पीसी के थ्रू, जो भी है, और उन सबका कम्युनिकेशन आपको दिखेगा उस पर, ठीक है। हाँ, ये भी मैं शेयर कर दूँगा उसमें।
पहले बट फर्स्ट पीपीटी आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? देखा है सर, पढ़ा तो नहीं लेकिन देखा है। आप लोग ऐसे जैसे फर्स्ट ग्रुप छ नि फर्स्ट ग्रुपमा